अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग जेईई मेंस में 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल टू गिव CO2 एंड वाटर at constant pressure and 27 degrees Celsius is minus 327 kCl. How much heat is evolved in kCl in combustion at constant volume at 27 degree Celsius? तो यहाँ क्लियर है कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल, यानी इथेनॉल का हमें क्या कराना होगा, कंबशन कराना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इथेनॉल का कंबशन का रिएक्शन लिखते हैं। तो C2H5OH इथेनॉल लिक्विड है, कंबशन होगा तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी और वो CO2 एंड वाटर इस रंग से बनेंगे। तो इस कंबशन में कितना हीट रिलीज होता है, तो -327 kCl जो है हीट यहाँ रिलीज हो रहा है। और आपको क्या निकालना है, हीट इवॉल्व इन कैलोरी इन कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको डेल्टा ई निकालना है एट कांस्टेंट। क्या कह रहा है कि हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो क्या होता है, डेल्टा ई होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। तो आप देखिए इसमें डेल्टा एनजी यदि हम निकालेंगे तो डेल्टा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आर टी। एनजी डेल्टा एनजी निकालेंगे तो इधर जो है 2 मोल गैस है और इधर 3 मोल गैस है, तो 2 - 3 -1 हो जाएगा। और डेल्टा एच -327 यहां पर KCl में दे रखा है, तो इसको हमने कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया, प्लस इक्वल टू डेल्टा ई इक्वल टू -1 और आर की वैल्यू कैलोरी में क्या होता है 2K2CAl कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा 273 इसमें ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डेल्टा ई की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो डेल्टा ई -326,400 कैलोरीज KCl जो है CAl कैलोरी आ गया। तो आपने देखा कि जो हम जेईई में क्वेश्चन देख रहे हैं वो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NGRT, ये याद रखा जाए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनल एनर्जी इन जूल when 90 gram of water undergoes complete evaporation at 100 degree Celsius is ये ... यानी इसमें क्या करना है, वाटर का इवापोरेशन कराना है। लिखा है ना कि इंटरनल एनर्जी when 90 gram of water undergo evaporation at 100 degree Celsius is कितना होगा उसमें, जिसमें कि आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर H2O एट 373 केल्विन वो दे रखा है 41 किलो जूल पर मोल, आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन पर मोल दे रखा है। तो अभी हमने देखा था कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NGRT, यहां पर भी मैंने देखा था, वही इक्वेशन यहां भी आ गया। और डेल्टा एच जो होगा वो आपका इसमें 90 ग्राम वाटर है, तो 90 ग्राम वाटर को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो मोलर मास यानी 18 ग्राम से इसमें डिवाइड करना होगा। तो 90/18 हो गया इनटू यहां पर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 1 मोल के लिए 41 किलो जूल दे रखा है, तो इसमें हमने 41,000 जूल में कन्वर्ट कर लिया कि किलो के जगह पे हमने क्या कर दिया 1000 लगा दिया है। और इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी, इवापोरेशन में भी 5 मोल लिक्विड 5 मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है
तो 5 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 मोल हो गया इंटू 8.314 पर मोल, ये जो R की वैल्यू है 8.314 पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर जो है 373 केल्विन आ गया। इस तरीके से हम डेल्टा E की वैल्यू यदि फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 189,494.39 जूल। तो इस तरीके से आप जो है इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका यही फाइंड आउट करना था ना कि द इंटरनल एनर्जी इन जूल व्हेन 90 ग्राम ऑफ वाटर अंडरगो कंप्लीट इवापोरेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कितना होगा, तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर डाइमेराइजेशन रिएक्शन, डाइमेराइजेशन क्या होता है कि 2 मोल कोई कंपाउंड है, 2 मोल जो है कोई एलिमेंट है, कोई मॉलिक्यूल है, वो जो है 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि 2 1 में कन्वर्ट हो गया, डाइमेराइज हो गया एट 298 केल्विन, और डेल्टा E की वैल्यू कितनी है, -20 किलो जूल पर मोल है, और डेल्टा S की वैल्यू कितनी है, -30 जूल पर केल्विन पर मोल है। देन डेल्टा G विल बी, यानी डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। यानी कोई एक सब्सटेंस है जो डाइमेराइज हुआ है, जिसमें कि डेल्टा E की वैल्यू दे रखा है, डेल्टा S की वैल्यू दे रखा है, और डेल्टा G की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहां देखा जाए तो यहां T की वैल्यू दे रखा है 298, और डेल्टा S की वैल्यू भी दे रखा है, और डेल्टा H की वैल्यू नहीं दे रखा है। तो हम पहले डेल्टा S की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E प्लस डेल्टा NCRT होता है। डेल्टा E की वैल्यू यहां पर -20 किलो जूल पर मोल दे रखा है, तो इसको हमने -20,000 जूल में कन्वर्ट कर लिया, प्लस ये जो है हम निकालेंगे तो यहां 1 मोल है और यहां 2 मोल है, तो 1 - 2, ये डेल्टा Ng की वैल्यू आ गया। R की वैल्यू 8.314 होता है जूल पर मोल पर केल्विन, और T की वैल्यू 298 केल्विन दे रखा है। इस तरीके से इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो 20,477.572 जूल आ गया। और अब जो ये वैल्यू है डेल्टा S की हमें यहां पर पुट कर देना है, और T की वैल्यू 298 है ही, डेल्टा S की वैल्यू 30 जूल पर केल्विन पर मोल दे ही रखा है, और ये वैल्यू जो है -2700 केल्विन के इक्वल आ गया। चलिए एक तो ये आपका जो है डेल्टा G इस तरीके से आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि A कोई लिक्विड है जो गैस में कन्वर्ट हो गया है, इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू 2.1 kcal दे रखा है, किलो केल्विन दे रखा है। डेल्टा S की वैल्यू 20 कैलोरी पर केल्विन दे रखा है, और T की वैल्यू 300 केल्विन दे रखा है, और इसमें भी डेल्टा G की वैल्यू निकालनी है इन kcal, किलो कैलोरी में डेल्टा G की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NCRT। डेल्टा U की वैल्यू 2.1 kcal है, और डेल्टा Ng जो है 2 - 0, यानी आप देख रहे हैं इधर 2 मोल गैस है, यहाँ लिक्विड, यहाँ इधर इस तरफ गैस है ही नहीं, तो यानी 0 ले लिया। R की वैल्यू 2 कैलोरी पर केल्विन होता है, और T की वैल्यू 300 केल्विन दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3300 कैलोरी जो है इस ढंग से डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगा। अब हमें डेल्टा G की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस TDS। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस TDS होता है, और डेल्टा H की वैल्यू आपने ये 3 इतना निकाला था ना, 3333
इसमें हमने निकाला था 3300 केल्विन, और इसको जो है हम सॉल्व करके फिर जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2700 कैलोरी, और ये किलो कैलोरी में निकालेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये कितना आ जाएगा -2.70 केल्विन किलो कैलोरीज, नॉट केल्विन। तो इस तरह से हमने डेल जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस increases from 300 Kelvin to 500 Kelvin. Find CV for delta CV heat capacity at constant volume निकालना है ऑफ डेल्टा U, जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंज जो है 5000 जूल है। तो हमें पता है कि डेल्टा U जो होता है NCV डेल्टा T होता है। डेल्टा U की वैल्यू 5000 जूल दे रखा है, N की वैल्यू 4 मोल दे रखा है, 4 मोल यहाँ ऊपर दे रखा है, और इंटू CV इंटू, और डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, इन टेम्परेचर 300 से 500 हो गया था तो 500 माइनस 300 जूल, इस तरीके से CV निकालेंगे, वो 6.25 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। तो आज मुझे ये दिखाना था कि देखिए जो है एनसीईआरटी जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अब कैसे जो है ये 2020 मेंस का क्वेश्चन है, और ये देखिए कि कितना आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है। तो इसे थोड़ा सा भी हम अच्छा से मेहनत कर लें तो इससे क्वेश्चन आसानी से पकड़े जा सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।